हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 15। सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जे एडवांस 2024 पेपर 1 के हैं। So, question says, among the following complexes, the total number of diamagnetic species is। तो इसमें हमें diamagnetic species बतानी है कितनी है। तो देखो, पहले चेक करो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो ये जो सारे कॉम्प्लेक्स हैं, इन सब में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 6 है। यहाँ पर तो ये 6 साफ साफ दिखाई दे ही रहा है, लेकिन ईएन क्या होता है? बाइडेंटेट लिगेंड होता है। और जो बाइडेंटेट लिगेंड होता है, जैसे एक ईएन की डेंसिटी कितनी है? 2, तो 3 ईएन की 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना आ रहा है? 6 ही आ रहा है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए तब हमारे पास एक ट्रिक होती है। एक्चुअली ये क्वेश्चन है वीबीटी का। वीबीटी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है हमारे पास। कोऑर्डिनेशन नंबर जब हमारे पास 6 आ जाए, ठीक है, तो जो हमारी एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 आ जाए तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहते हैं हमें? कि पहले तो हमें सीरीज लर्न होनी चाहिए। I माइनस, BR माइनस, CL माइनस, F माइनस, पूरी की पूरी सीरीज नहीं लिख रही हूँ मैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आयंस होते हैं उनको लिख रही हूँ। देन H2O, देन NH3 एंड देन EN, PR3, CN माइनस और ये CO। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये सीरीज हमें बता दी है कि वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर मेटल के ऊपर चार्ज +2 है तो EN से पीछे वाले क्या होंगे? वीक फील्ड लिगेंड होंगे, और EN के आगे वाले क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। अगर मेटल के ऊपर चार्ज +3 आ रहा है तो H2O को बीच में कट कर रहा है, ये ध्यान रखना। H2O को आधा कट कर रहा है, मतलब कुछ H2O के वीक फील्ड होंगे और कुछ H2O के क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। तो कुछ वीक फील्ड लिगेंड होंगे, मतलब F माइनस से पीछे वाले तो सारे के सारे, मतलब H2O से पीछे वाले तो सारे के सारे वीक फील्ड ही हैं। H2O के आगे वाले सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड ही हैं। बट H2O में कुछ कंपाउंड्स हमें याद रखने होते हैं कि कौन कौन से वीक हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, और ये हो गए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो इसमें जो आपके पास ऑक्साइड डोनर होते हैं, ऑक्साइड डोनर कौन से होते हैं? O2 माइनस, OX2 माइनस। OX2 माइनस क्या होता है? ऑक्सलेट, C2O4 2 माइनस, H2O हो गया, ठीक है, या फिर OH माइनस हो गए। ये सब ऑक्साइड डोनर होते हैं। इन सब में अगर मेटल Mn3+ यूज हो रहा है या फिर Fe3+ यूज हो रहा है, इन दोनों केस में तो क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। और अगर मेटल कोबाल्ट +3 यूज हो रहा है तो H2O, या फिर मतलब ये चारों जो मैंने ऑक्साइड डोनर बताया, O2 माइनस, ऑक्सलेट माइनस, H2O एंड OH माइनस, ये सब कोबाल्ट 3+ के केस में तो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। और Mn3+ और Fe3+ के केस में क्या होंगे? वीक फील्ड लिगेंड होंगे। और ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 आ रही है तो, ठीक है। सो दिस वाज द ट्रिक। तो पहले एक एक करके कंपाउंड्स को सॉल्व कर लेते हैं। पहला कंपाउंड है MnNH3 6 3+। यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? X कंसिडर कर ली हमने। अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0, तो इज इक्वल टू +3। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +3। मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। 4s2 3d5 होती है। तो मैग्नीज +3 की कितनी हो जाएगी? पहले S से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कितनी हो जाएगी? 3d4। और अब चेक करो अमोनिया, ये बन जाएगा ना ऐसे, ये मैग्नीज, ये हमने मैग्नीज +3 बना दिया। अब चेक करो अमोनिया +3 में वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? अमोनिया +3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आ रहा है। मतलब आप इसका एक इलेक्ट्रॉन उठा के पेयर अप कर दोगे और ये वाला, ये जो ऑर्बिटल है 3d, ये क्या था? 4s और ये 4p, उसमें से
ये दो तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे D2sp3, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया किसकी तरह एक्ट कर रहा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा था। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, MnCl6 3-। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, मैग्नीज की एक स्लिट कर ली, एक Cl की कितनी होती है -1, तो 6 Cl की -6 हो जाएगी, चार्ज कितना है -3 के इक्वल आ गया, x आ गया +3, मतलब फिर से मैग्नीज +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d4 है। फिर से मैग्नीज +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d4। बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करो, Cl- किस में आता है, वीक फील्ड लिगेंड में आता है, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी हमारे कंपाउंड की, वैसे तो पूछी नहीं है इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, तो पेयरिंग नहीं होगी, तो ये बनेगी sp3d2 बनेगी। तो मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं ना, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी तक कोई भी डायामैग्नेटिक स्पीशीज नहीं आई है, किसी स्पीशीज में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होती है। नाउ नेक्स्ट Fe F6 3-। यहाँ पर देखो एक्स Fe की लट कर ली, एक फ्लोरीन के ऊपर, कोई भी हेलोजन है उसके ऊपर -1 का चार्ज है, तो फ्लोरीन के ऊपर, एक फ्लोरीन के ऊपर -1, 6 फ्लोरीन के ऊपर -6 इज इक्वल टू -3, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6, Fe+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 3d5। 3d5 का मतलब ऐसे होंगे हमारे पास, हर एक d ऑर्बिटल में, हर एक 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब चेक करो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड में आ रहा है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी, आगे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी तक हमें एक भी कंपाउंड नहीं मिला है जो डायामैग्नेटिक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, COFe6 3-। यहाँ पर x -6 इज इक्वल टू -3, x कितना आ गया, +3। कोबाल्ट किस पर आता है, इसका वेनेडियम क्रोम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, तो कोबाल्ट हो जाएगा 4s2 3d7, कोबाल्ट +3 कितना हो जाएगा, 3d6। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की, यहाँ पर हमने यहाँ से निकाली है, उसमें फ्लोरीन किस में आ रहा है, वीक फील्ड लिगेंड में आ रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी, और फिर से जो है पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। और मेरे को कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे यहाँ पर, हमें यहाँ पर मिलेंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, FeNH3 का 6 3+, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, क्योंकि अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0 चार्ज होता है। Fe+3 कितना होता है, 3d5 होता है। फिर से अमोनिया तो किस में आ रहा है, +3 में अमोनिया आ रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, +3 में अमोनिया किस में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आ रहा है। तो Fe3d5 तो क्या था हमारे पास, ये था, लेकिन जब इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो पेयरिंग हो जाएगी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी इसकी, D2sp3। मेरे पास यहाँ पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मुझे यहाँ पर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट En3 En भी न्यूट्रल होता है, तो x कितने है, मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट +3 कितना होता है, 3d6। En किस में आ रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आ रहा है, ठीक है। तो ये पहले कैसा था कोबाल्ट +3, पहले कोबाल्ट +3 ऐसा था, अब क्योंकि लिगेंड आ गया तो वो पेयरिंग करवा देगा, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी D2sp3, ठीक है। क्या मेरे को यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मिला है, नहीं, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और अगर यहाँ पर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड कैसा है, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो मेरे को एक ही मिला है जिसमें 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, आंसर विल बी
1, एक ही कंपाउंड है जिसमें क्या है मेरे पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो पूरे पेज का है, मतलब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 भी मैच द फॉलोइंग ही है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हमने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कराई है, मतलब ये क्वेश्चन किसका, आयन इक्विलिब्रियम का है। हमने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कराई है, टाइट्रेंट इज एडिड, ठीक है। हमारे पास ये होता है कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क में क्या होता है, टाइट्रेट होता है। क्या होता है कॉनिकल फ्लास्क में, टाइट्रेट। ऊपर जो ब्यूरेट होती है, ब्यूरेट से ऐड क्या करते हैं हम लोग, टाइट्रेंट ऐड करते होते हैं। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, क्या आप बोल रहे हैं, टाइट्रेंट जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन का है, उसको स्टेप वाइज ऐड कर रहे हैं टू द लार्जर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट, टाइट्रेट में ऐड कर रहे हो जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी कम है। इस पॉइंट का कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं यहाँ पर, ठीक है। और कंडक्टेंस को मेज़र किया है, आपको लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइट्रेट, अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखे हैं हमें लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में उसका ग्राफ दे रखा है, तो हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ओके, सो ठीक है। इनिशियल स्टेट पर सोचो, शुरू ऊपर क्या है, ब्यूरेट में क्या है, टाइट्रेंट, और जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क होता है, कॉनिकल फ्लास्क में क्या होता है, टाइट्रेट होता है। तो शुरू में जब हमने शुरू में सिर्फ हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है और उसमें टाइट्रेट भरा है, हमने उसमें टाइट्रेंट इतना सा भी ऐड नहीं किया, टाइट्रेंट धीरे धीरे ऐड किया जाता है, 1 ml 2 ml 3 ml, ठीक है। तो पहले टाइट्रेट है, अभी हमारे पास टाइट्रेट क्या है, अभी हमारे पास टाइट्रेट है KCl, अभी तो टाइट्रेट KCl है। एक बार KCl के लिए लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर लेते हैं। K+ की तो हमें दे रखी है 7.4 और Cl- की दे रखी है कितनी, 7.6, तो टोटल कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे KCl जो है वो रिएक्ट करता जाएगा, क्योंकि हम उसमें AgNO3 ऐड करते जा रहे हैं, 1 ml 2 ml 3 ml जो टाइट्रेंट है उसको ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार AgNO3 की भी कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर लेते हैं। Ag+ की तो कितनी है, 6.2 है, और NO3 की कितनी है, 7.2 है। तो ये कितनी आ गई हमारे पास वैल्यू, 13.4 आ गई। देखो, अगर आपकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी टाइट्रेंट की ज़्यादा है टाइट्रेट से, ठीक है। देखो, पहले सिर्फ KCl था, KCl की आयनिक कंडक्टिविटी ज़्यादा है, 15 है। फिर धीरे धीरे जब हम AgNO3 ऐड करते जा रहे हैं तो हमारा KCl क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। धीरे धीरे किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे एक टाइम पर आकर तो KCl जितना भी था वो सारा का सारा AgNO3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मतलब उसकी वहाँ पर लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो कोई ऐसा ग्राफ दिख रहा है जिसमें कम हो रही है, 2 3 में जो ग्राफ है ऐसे नीचे जाता दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक 5 वाला ग्राफ भी है जिसमें वो नीचे जाता दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फिर बाद में AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फिर से बढ़ेगी। तो ये जो ग्राफ है 2 3, और ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है, 5th वाला। 5th तो नहीं रहा क्योंकि 5th में तो कांस्टेंट दिखा रखी है, ठीक है। तो 2 ग्राफ बचते हैं, पहले डिक्रीज होगी देन इंक्रीज होगी, 2 और 3। और ज़्यादा डिक्रीज किस में देखने को मिलता है, जब H+ या फिर OH- इन्वॉल्व हो। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो आंसर विल बी थर्ड यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी H+ और OH- की तो रिएक्शन करवाई ही नहीं है, उसमें ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। क्योंकि H+ और OH- की बाकी सबके कंपैरिजन में आप देखोगे तो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है बाकी सारे आयंस के कंपैरिजन में, तो उनमें ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। तो P का आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो P का 3 ऑप्शन मैच ही कर गया, बाकी सोल्व नहीं करने, बट हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं उनकी। अगली में क्या हो रहा है, पहले आपका टाइट्रेट कौन सा है, AgNO3। अब आपके पास बीकर में कौन है, AgNO3, और AgNO3 की क्या है हमारे पास 13.4 है, और अब ऊपर से क्या ऐड कर रहे हो, KCl जिसकी क्या है 15 है। पहले AgNO3 और बाद में KCl ऐड करते जा रहे हो, KCl जिसकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए हमारे पास, बढ़नी चाहिए। तो बढ़ किस में रही है, सीधा इसमें तो कम हो रही है, ये ऑप्शन तो वैसे ही निगलेक्ट हो गया हमारे पास, इसमें भी कम हो रही है।
तो ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ। ठीक है, तो क्यू क्या क्या दिखा रखा है हमें यहाँ पर, क्यू के लिए क्या दिखा रखा है, फोर्थ ही दिखा रखा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। इस वाले में तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्टीप ग्राफ होगा। पहले क्या है मेरे पास, बीकर में टाइट्रेट NaOH, NaOH की कंडक्टिविटी कम होगी, फिर उसमें क्या ऐड करो HCl, HCl का सम वैसे ही ज़्यादा आएगा, चेक कर लेना भले ही आप, तो फिर वो इंक्रीज होती दिखाई देगी। तो R के लिए कौन सा ग्राफ होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आगे क्या NaOH, NaOH के लिए पहले क्योंकि OH माइनस है ज़्यादा कम दिखाई देगी, इसकी ज़्यादा आएगी, कैलकुलेट करोगे तो इसकी कम आएगी। ठीक है, अब क्योंकि OH माइनस की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी वैसे ही ज़्यादा होती है, तो उसमें आपको चेंज ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आगे आता है CH3COH, मतलब लास्ट में क्या बचेगा, पूरी टाइट्रेशन कराने के बाद CH3COH, वो एक वीक एसिड होता है। वीक एसिड के केस में ज़्यादा नहीं बढ़ती, वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट जाती है। तो इसका ग्राफ कौन सा होगा, 5 वाला। ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। ये अगेन मैच द टाइप क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से है। ठीक है, तो हमें क्या बोला, वेस्पर मॉडल बोला है, यहाँ पर जिनोन के कंपाउंड्स दिए हैं लिस्ट 1 में, और उनके नंबर ऑफ लोन पेयर्स और उनकी जो है ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस किए। XeF2 देखो, जिनोन की वैलेंसी, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं जिनोन के, 8, तो उसके 8 बॉन्ड्स तो कंप्लीट करने हैं। फ्लोरीन के साथ तो एक एक बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन जब साइड एटम होता है तो वो एक ही बॉन्ड बनाता है। और जिनोन के यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए, तो कितने बच गए, 6 और बच गए, तो उनके क्या बन गए, 3 लोन पेयर बन गए। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, लोन पेयर कितने हैं, 3, टोटल कितना आ गया, 5 का मतलब sp3d, sp3d का मतलब ट्राइगोनल बायपिरामिडल विद 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो p का क्या आना चाहिए, 5, तो ऑप्शन COD कैंसिल हो गए। नेक्स्ट XeF4, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, उसमें 8 बॉन्ड्स बनाने हैं, उसमें से 4 बॉन्ड्स तो फ्लोरीन के साथ है, बाकी 4 के क्या बन जाएंगे, 2 लोन पेयर, कितने सिग्मा बॉन्ड, 4, लोन पेयर कितने, 2, 4 + 2 6 का मतलब sp3d2 का मतलब ऑक्टाहेड्रल, तो क्यू का आंसर क्या आ जाएगा, 3, तो बी ऑप्शन सेट बैठ गया इसका। XeO3 को भी चेक कर लो, जब ऑक्सीजन साइड एटम है और न्यूट्रल है तो कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो जिनोन के 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर यूज हो गए, कितना लोन पेयर बचेगा, 1 लोन पेयर बचेगा। टेट्राहेड्रल एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आर का क्या आ जाएगा, 2। नेक्स्ट XeO3, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने बॉन्ड्स बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए फ्लोरीन के, यहाँ कितने चले गए, ये बन गया। तो कितने बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 5, लोन पेयर 0, टोटल 5, sp3d विद sp3d का मतलब ट्राइगोनल बायपिरामिडल विद 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या आ जाएगा, 4। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।